कल्पना कीजिए, आप अपनी सबसे गहरी, सबसे निजी बातें किसी से बताते हैं, उम्मीद के साथ कि वो सुनेगा, समझेगा, पर आगे किसी को नहीं बताएगा। और फिर एक दिन वही बातें दुनिया के सामने आ जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हम उस युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारी सांसों में बस चुकी है। हर सवाल का जवाब मशीन देती है और हर दर्द का मरहम AI की स्क्रीन से निकलता है। पर कभी सोचा है, अगर वही तकनीक जो हमें सुनती है हमारी बातें किसी और को बता दे तो क्या होगा? एक समय था जब लोग अपनी मन की बातें डायरी में लिखा करते थे। आज वो बात AI चैटबॉट से करते हैं, खासकर ChatGPT से। लोग AI से अपने निजी सवाल भी पूछते हैं, जैसे मैं डिप्रेशन से कैसे निकलूं, क्या मैं नशे की लत से बाहर निकल सकता हूं, मुझ पर शारीरिक अत्याचार हुआ है, अब क्या? ये वो सवाल हैं जो अक्सर किसी इंसान से कहने में भी डर लगता है, पर लोग ChatGPT से पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये AI है, जज नहीं करेगा और सुरक्षित रहेगा। पर हाल ही में जब ChatGPT की ऐसी ही निजी बातें गूगल पर दिखाई देने लगी तो मानो डिजिटल दुनिया का भरोसेमंद तारा गिर पड़ा। दरअसल 2025 के जुलाई महीने में कुछ यूजर्स ने यह नोटिस किया कि गूगल सर्च में कुछ ChatGPT चैट्स के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। उनमें मेंटल हेल्थ, एब्यूज, करियर स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याओं जैसे विषयों पर गहन बेहद निजी बातचीत शामिल थी। अब इन चैट्स को देखकर कई यूजर्स हिल गए। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या ChatGPT हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है? क्या OpenAI हमारी निजी बातचीत गूगल के साथ साझा कर रहा है? क्या अब AI से बात करना भी रिस्की हो गया है? इसके बाद OpenAI और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस घटना पर स्पष्टीकरण दिया है। जो चैट्स गूगल पर दिखाई दी वो उन यूजर्स द्वारा शेयर लिंक के जरिए पब्लिक की गई चैट्स थी। दरअसल ChatGPT में एक फीचर होता है जिससे आप चैट को शेयर एज पब्लिक लिंक कर सकते हैं। कई लोग ये गलती से या जानकारी ना होने पर कर देते हैं। उन लिंक की सामग्री गूगल द्वारा इंडेक्स कर ली गई और वो सर्च रिजल्ट में दिखने लगी। इसका मतलब ये था कि ChatGPT ने निजी चैट लीक नहीं की, बल्कि कुछ यूजर्स ने जाने अनजाने उन्हें सार्वजनिक कर दिया था। लेकिन मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है। सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी नहीं थी? मानव तकनीक संबंध सिर्फ डेटा का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। किसी यूजर को अगर ये तक पता ना हो कि उसकी चैट गूगल पर जा सकती है तो यह सिर्फ यूजर की गलती नहीं, ये प्लेटफॉर्म की डिजाइन और एथिक्स की भी विफलता है। अब सवाल ये भी है कि क्या ChatGPT को नहीं चाहिए था कि वह बार बार साफ चेतावनी दे जब कोई चैट शेयर की जाए? क्या यूजर को प्राइवेसी जोखिम पर जागरूक नहीं करना चाहिए? दरअसल लोग ChatGPT से बात इसलिए करते हैं जो वे अपने दोस्त, डॉक्टर या परिवार से नहीं कर पाते। दरअसल लोगों को लगता है कि AI जज नहीं करता, AI तुम्हारे दर्द पर ताना नहीं मारेगा, हमेशा उपलब्ध होता है, चाहे रात के 3 भी बजे हों, AI जवाब देता है। साथ ही भावनात्मक सुरक्षा का भ्रम रहता है। लगता है कि जो बात मशीन से कही गई वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। पर अब सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है? जिन यूजर्स की चैट्स गूगल पर आई उनमें से कई ने अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए अपनी घबराहट, शर्म और गुस्से को जाहिर किया। जाहिर है कि मशीन के साथ भावनात्मक जुड़ाव एक नई चुनौती है। AI चैटबॉट के साथ मानव भावनात्मक जुड़ाव एक नया मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बन चुका है। कई लोग ChatGPT को इमोशनली सेफ स्पेस मानने लगे हैं। पर तकनीक कभी इंसान नहीं हो सकती। वो ना सहानुभूति जानती है, ना शर्मिंदगी। अगर वो बातें पब्लिक हो जाएं जो इंसान से छुपाकर एक मशीन से कही गई थी तो टूटता है सिर्फ डेटा नहीं, एक विश्वास। अब आगे इसके समाधान और दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर अगर बात की जाए तो हर चैट को शेयर करने से पहले बोल्ड वार्निंग दिखानी चाहिए, जैसे इस लिंक को कोई भी देख सकता है, क्या आप वाकई शेयर करना चाहते हैं? साथ ही शेयर्ड चैट्स को गूगल और अन्य सर्च इंजनों से ब्लॉक करना चाहिए। यूजर को यह स्पष्ट अधिकार दिया जाए कि उसका डेटा सिर्फ उसी का है। जिस तरह डिजिटल साक्षरता की जरूरत थी, अब समय आ गया है कि AI लिटरेसी भी सिखाई जाए, खासकर प्राइवेसी और कॉन्सेंट से जुड़ी बातें। जब भरोसा टूटता है तो तकनीक सवालों के घेरे में आ जाती है। इस घटना ने हमें सिखाया है कि AI से बातचीत निजी नहीं होती जब तक आप उसे निजता का अधिकार नहीं देते।
हम ये भी मानते हैं कि चैट जीपीटी और ओपन एआई ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर जो हुआ उसने तकनीक और इंसान के बीच की बारीक रेखा को फिर से रेखांकित किया है। तकनीक हमें समझे इससे पहले हमें तकनीक को समझना होगा। आप मशीन से बात कर सकते हैं, पर समझदारी से करें। आप भरोसा कर सकते हैं, पर आंखें बंद करके नहीं। आप अकेले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप असुरक्षित हो। आज मेरे साथ बस इतना ही। रहें खबरदार, बने असरदार। फिलहाल नमस्कार।